नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली विज्ञापन कैसे लिखें। हम जानेंगे कि विज्ञापन क्या है, विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं और इसके कितने प्रकार हैं, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है या विज्ञापन कैसे लिखें। इन सभी बिंदुओं और टॉपिक पर हम बात करेंगे ताकि आप अपने आगामी बोर्ड की परीक्षा में विज्ञापन लेखन में पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकें। आप देख रहे हैं विवेक स्मार्ट क्लासेस और मैं हूं डॉक्टर विवेक। आइए जानते हैं विज्ञापन क्या है या किसे कहते हैं। विज्ञापन लेखन की एक कला है। क्या है? विज्ञापन लेखन की एक कला है। विज्ञापन शब्द का अर्थ होता है सब लोगों को दी जाने वाली सूचना या प्रचार। विज्ञापन शब्द का अर्थ है सब लोगों को दी जाने वाली सूचना या प्रचार। विज्ञापन को अंग्रेजी भाषा में एडवर्टीजमेंट कहते हैं। विज्ञापन को अंग्रेजी भाषा में एडवर्टीजमेंट कहते हैं। विज्ञापन शब्द बी उपसर्ग लगने से बना है। विज्ञापन शब्द वी उपसर्ग लगने से बना है। वी धन ज्ञापन। वी का अर्थ विशेष होता है और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। वी का अर्थ विशेष होता है और ज्ञापन का क्या होता है? अर्थ तो जानकारी देना। विज्ञापन का अर्थ किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन कहलाता है। किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन कहलाता है। जब हम टीवी देखते हैं तो प्रोग्राम से ज़्यादा विज्ञापन ही दिखाया जाता है जो विभिन्न ब्रांडों का होता है। जैसे कोई साबुन का प्रचार हो, शैम्पू का प्रचार हो, तेल का प्रचार हो, फ़ोन का प्रचार हो और भी न जाने क्या क्या बहुत सारे प्रचार हमें देखने को मिलते हैं। एक कार्यक्रम को देखने बैठेंगे तो आपको अनगिनत विज्ञापनों को देखना पड़ता है। विज्ञापन से हमें नए नए ब्रांड एवं उसके उत्पादों की जानकारी मिलती है। ये विज्ञापन इस प्रकार लुभावने होते हैं कि उपभोक्ता आकृष्ट होकर उन उत्पादों को खरीदने लगते हैं। आपने देखा होगा गली मोहल्लों की दीवारों में भी तरह तरह के विज्ञापन लिखे देखे होंगे। सर्फ का हो, चाहे साबुन का हो, शैम्पू हो, कोई पेस्ट हो, कोई प्रोडक्ट हो, नए नए ब्रांड के प्रोडक्ट के विज्ञापन आपको गली मोहल्लों की दीवारों में भी लिखे हुए मिलेंगे। आपने देखा होगा शहर के बड़े बड़े होर्डिंगों में भी बड़े बड़े आकर्षक विज्ञापन देखे होंगे। जैसे कोई ज्वेलरी का हो, किसी बिग शॉप का हो या कोई अपार्टमेंट का हो। ये विज्ञापन के द्वारा अपने कहा जाए कि प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। समाचार पत्र हो चाहे पत्रिकाओं में भी आपने तरह तरह के आकर्षक विज्ञापन देखे व पढ़े होंगे। देखा है ना आपने ये विज्ञापन कितने आकर्षक और सुंदर होते हैं। इसे ही विज्ञापन कहते हैं। ऐसे ही विज्ञापन आपको लिखने की प्रैक्टिस करने होंगे जिसे मैं इस वीडियो में आपको लिखना सिखाऊंगा। अगर बात करें विज्ञापन के उद्देश्य के बारे में तो विज्ञापन का उद्देश्य होता है उपभोक्ता को प्रभावित करना ताकि उत्पादक को लाभ पहुंचे। अगर कोई प्रोडक्ट उपभोक्ता तक पहुंचता है और वो उसे खरीदता है तो उत्पादक को लाभ मिलता है। साथ ही साथ नए नए उत्पादों को उत्पादन की सूचना भी उपभोक्ता तक ये विज्ञापन के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और विज्ञापन के माध्यम की अगर बात करें तो विभिन्न संचार माध्यम ही विज्ञान के प्रचार के सशक्त माध्यम हैं। ठीक है, तो कई तरह के विज्ञापन के प्रकार होते हैं, वर्गीकृत होते हैं। ठीक है, और शैक्षणिक होते हैं। बहुत तरह के विज्ञापन के प्रकार होते हैं। एक सुंदर, लुभावना और आकर्षक विज्ञापन लिखने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। विज्ञापन को कम शब्दों में और अट्रैक्टिव ढंग से लिखना चाहिए। विज्ञापन को कम शब्दों में और अट्रैक्टिव ढंग से लिखना चाहिए। आपने गली मोहल्ले की दीवारों में भी कई तरह के विज्ञापन देखे होंगे।
उसमें विज्ञापन जो होता है वो डिटेल में नहीं होता है, बल्कि कुछ ही प्रभावशाली शब्दों के द्वारा विज्ञापित किया जाता है। तो कम शब्दों में ज़्यादा अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसलिए विज्ञापन को कम शब्दों में और अट्रैक्टिव ढंग से हमें लिखना है। दूसरा जो बिंदु है, विज्ञापन में एक शीर्षक और एक उपशीर्षक बड़े बोल्ड लेटर में अवश्य ही देना चाहिए। और जो फॉन्ट होंगे, हमारा जो लिखने का अंदाज होगा वो डिफरेंट फॉन्ट्स में हमें लिखना होगा, हमें लिखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, आ गया आदि शब्दों को हमें उसमें लिखना चाहिए। चौथा जो हमारा बिंदु है, बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु जो जिसे हम कहा जाए कि जो विज्ञापन का हमारा प्रतिपाद्य जो सब्जेक्ट है उसको, उसकी विशेषताओं को हम जो है उसमें लिखेंगे, है ना। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी मान लेते हैं कोई टूथब्रश का ही प्रचार हो, चाहे कोई कहा जाए कि साबुन का ही प्रचार हो, तो उसकी विशेषताओं को हम उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, दाहिनी ओर या मध्य या बाईं ओर विज्ञापित वस्तु का बड़ा सा स्केच या ड्राइंग अवश्य बनाना चाहिए। दाहिनी ओर या मध्य में या कहीं भी विज्ञापित जो हम लोग विज्ञापन जो तैयार करते हैं उसमें एक स्केच या ड्राइंग अवश्य ही करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइनर में करना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो विज्ञापन और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो डिजाइनर में करना चाहिए विज्ञापन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, विज्ञापन में कोई स्लोगन अवश्य देना चाहिए ताकि पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। ठीक है, विज्ञापन में कोई स्लोगन अवश्य ही देना चाहिए। दूध से कपड़ों की सफेदी बढ़ाएं। ठीक है, इस प्रकार के स्लोगन जो है हमें उसमें डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है, विज्ञापन लिखने के बाद उसके चारों ओर बॉक्स अवश्य बना दें और बॉक्स को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दें। विज्ञापन लिखने के बाद उसके चारों ओर बॉक्स अवश्य बना दें और बॉक्स को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दें। विज्ञापन के अंत में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विज्ञापन के अंत में संपर्क में जो मोबाइल नंबर या पता जो होता है उस पर अपना वास्तविक पता या फ़ोन नंबर बिल्कुल भी न दें। आपके सामने एक विज्ञापन प्रस्तुत है, इस विज्ञापन को आप ध्यानपूर्वक देखें। प्रस्तुत विज्ञापन में आप देख रहे हैं कि विज्ञापन लेखन की सभी बिंदुओं, पहलुओं को बारीकी से ध्यान में रखा गया है। सभी बिंदुओं, पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जिसके कारण विज्ञापन आकर्षक और लुभावना लग रहा है और जिसके कारण इनको 5 में 5 अंक मिले हैं। इस विज्ञापन के सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर एक प्रश्न है। ठीक है, आपको जब भी विज्ञापन दिया जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए तो एक उस पर प्रश्न रहेंगे, कोई भी प्रश्न हो सकते हैं। उसी प्रश्न को इंगित करके आपको अपने विज्ञापन 50 शब्दों में लगभग तैयार करने होंगे। सड़क सुरक्षा हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, शब्द सीमा 50 शब्द। इसी विषय पर विज्ञापन लिखने हैं। आप देख पा रहे होंगे इस विज्ञापन के शीर्ष में दाईं ओर सड़क सुरक्षा और दाहिने तरफ क्या है, जीवन सुरक्षा लिखा है। उसके बाद एक बड़ा सा बोल्ड शीर्षक दिया गया है मोटे अक्षरों में, सड़क सुरक्षा, ताकि यह आकर्षक लगे और ध्यानाकर्षण हो। ठीक है, उसके बाद बाईं ओर सड़क सुरक्षा की विशेषताओं को अंकित किया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित जो जानकारी है कि यातायात नियमों का पालन करें, लापरवाही से वाहन न चलाएं, अपना और अपने परिवार का जीवन बचाएं, लिखा हुआ है। और एक स्लोगन जिसकी मैं बात कर रहा था आपको भी देने होंगे, सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, ट्रैफिक नियमों का करो सम्मान, ट्रैफिक नियमों का करो सम्मान। इस प्रकार के स्लोगन आपको उसमें भी देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है, दाईं और बाईं ओर सड़क सुरक्षा से संबंधित आकर्षक स्केच और ड्राइंग
भी आप अवश्य बना दें जो अच्छा लगेगा। इसमें आप देख रहे हैं सड़क सुरक्षा का एक बोर्ड लगा हुआ है और इसमें जो दाहिनी ओर है उसमें एक व्यक्ति जा रहा है। तो ये स्केच इस विज्ञापन को और अधिक आकर्षक बना रहा है। आप भी जब विज्ञापन लिखेंगे तो इन सब बातों का ख्याल रखें। एक कोई भी स्केच हो, कोई भी ड्राइंग हो, आप उस पर जरूर उकेर दें। नेक्स्ट, स्ट्रोक्स में स्लोगन का भी प्रयोग किया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, एक स्ट्रोक बना करके यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक है, और विज्ञापन जब कंप्लीट हो जाता है तो विज्ञापन को चारों ओर बॉर्डर बनाकर अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा दें। ठीक है, इस विज्ञापन में आप देख पा रहे हो कि चारों ओर बॉर्डर है और बॉर्डर में क्या किया गया है, बहुत ही बारीकी जो है नक्काशी किया गया है, वर्क किया गया है, जिसमें कहा जाए कि छात्र की क्रिएटिविटी दिख रही है, जो कि प्रशंसनीय है। आपको भी जब विज्ञापन लिखें तो विज्ञापन लिखने के बाद एक बॉर्डर से चारों तरफ उसे घेर करके अच्छे तरीके से उसमें अपनी क्रिएटिविटी का परिचय दें। इससे विज्ञापन आकर्षक लगेगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यह वीडियो और इसमें बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ही विज्ञापन लिखें, साथ ही बताए गए सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और सभी बातों का ख्याल रखें। आपके विज्ञापन लेखन में 5 में 5 पूरे अंक आपको अवश्य मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, समस्या या किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप सहर्ष कमेंट कर मुझसे अपनी बात रख सकते हैं, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप बेहतर से बेहतर कर पाएं। विवेक स्मार्ट क्लास आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।